अस्सलाम वालेकुम। शाजिया द एगनी बालकनी के साथ हाजिर है। आवा भी है और आज वो एक बर्थडे मनाने के मूड में है और आवा अपने ही अंदाज में बर्थडे मना रही है। आई विश ना ही मनाती, मगर अब उसकी सुनने में आ रही हूँ वापस। Sad birthday to you. Sad birthday to you. Sad birthday dear Dania. Sad birthday to you. हाँ, यही है। क्या करें? एपिसोड 12 लोग क्या कहेंगे मैं दानिया की पहली सालगिरह अब्बा के ऊपर जाने के बाद हो रही है। अब जाहिर है वो बेचारी बाप को मिस भी कर रही है और साथ साथ उसको और भी मुसीबतें फैमिली पे तो गिरती ही जा रही हैं। और वो जब स्कूल जाती है नाश्ते के बाद जहाँ माँ उसके लिए केक भी लेकर आई थी, और वो जब स्कूल जाती है तो उसको बाप याद आ रहा है, उसको बाप नजर भी आना शुरू हो जाता है। दानिया बड़ा जबरदस्त बच्चा है, उसको अपने अब्बा नजर आ रहे हैं और अब्बा उन्हें यूं 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 करके वेव कर रहे हैं। और वो जाके अपने भाई को सबके आगे बताती है कि देखो देखो बाबा आ गए हमें लेने। और वो भाई भी कह रहा होता है, जो छोटा है बेचारा वो राहिम, वो भी कह रहा होता है बाबा कैसे आ सकते हैं। मगर वो सबके आगे जब बोलती है तो बच्चे जो है वो मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं और वो उसको फिर से ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी कहने लगे। और वो कहते तुम भी ज़ॉम्बी हो, तुम्हारा बाप भी ज़ॉम्बी है। तो बच्चे तो मजाक उड़ाते ही हैं। और बस ये सब हुआ है। और अब मुसीबत ये आई कि उसने जब बच्चों से लड़ाई की तो फिर वो नोटिस ले लिया प्रिंसिपल ने। और वो अम्मा जो बेचारी उसकी मीरा मर मर के काम कर रही है ऑफिस में, उसको भी फोन आ जाता है कि ऑफिस में आओ बात करनी है। और वहां से तो उसको स्कूल से तो बच्ची को साथ ले जाता है, तो अंकल जो है उसका तो वो ले जाता है। मगर वो बेचारा घर पे बैठा इंतजार कर रहा है अपनी बच्ची के साथ भी और इसके बच्चों के साथ भी। और वो जब ऑफिस छोड़ के जाती है तो उसका बॉस भी नोटिस ले लेता है कि ये यूं ही बताए बगैर निकल गई है। अब वो गधावासी में जब वहां जाती है तो वहां पता चलता है कि बच्चों का जो है एडमिशन कैंसिल हो गया क्योंकि कई दिनों की फीस नहीं मिली है। भाई फीस कहा करो, फीसिस मत कहा करो। फीसिस कुछ और होता है, फीसिस शिट होती है। ये भी नहीं पता किसी को तो फिर क्या फायदा है। अंग्रेजी ना बोलो, कहती है फीसिस, बच्चों की फीसिस जमा हो गई। क्या मतलब है? बच्चों की शिट जमा हो गई है, क्या मतलब है? अच्छा, और बाकी अब आप शाजिया से बात कर ले। बाय बाय। सो आपने देख लिया आवा ने क्या कहा। यस, मुझे याद आ रही है एक ड्रामे की जिसका नाम तन्हाइयाँ था, हसीना मुइन का। और उसके अंदर दोनों जो बहनें थी, उसमें मरीना खान जो छोटी बहन थी, उसकी जब बर्थडे आई थी माँ बाप के एक्सीडेंट में मर जाने के बाद, तो वो सीन ऐसा था कि जब वो बर्थडे के सारी खुशियों के बीच में रो पड़ती है, तो वो उस सीन ने सबको रुला दिया था। वो यूट्यूब पे है, आप कभी भी देख सकते हैं। जो ओरिजिनल तन्हाइयाँ था, जो पहला जो था उसका पार्ट 2 नहीं, सेकंड सीरियल नहीं। दैट वाज अ मच बेटर प्ले। इसके अंदर दानिया ने बहुत हिमाकतें भी की हैं और बच्ची छोटी है। और जब आपके दिल में एक दुख होता है ना तो आप हंसते हंसते भी रो पड़ते हैं। तो अब इस लड़की को इसके अब्बा ने सुसाइड की है एंड अनफॉर्चुनेटली इसने उनको लटके हुए उस हालत में भी देखा है। तो शी हैज़ प्लेंटी ऑफ स्केलेटन्स। उसको यादों के एक वो बुरी यादें उसके साथ है और वो विश भी कर रही है कि काश मेरे बाबा जिंदा होते। और यही ख्यालात लेके जब वो सुबह केक काटने के बाद स्कूल जाती है तो उसको वो नज़र भी आने शुरू हो जाते हैं। जब आप इतना विश करते हैं तो आप इमेजिन भी करना शुरू हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल पागल है या मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वो उसकी एक अंदर की ख्वाहिश है, उसने अपने भाई के साथ शेयर की, वो और बच्चों ने सुन ली और दैट गॉट हर इनटू बिगर ट्रबल। और इवेंचुअली इट लेड के टू दिस के उनका स्कूल ही छूट गया दोनों बच्चों का, क्योंकि एनीवे उनकी फीस जमा नहीं हुई थी। आवा ने सही पकड़ा है, फीस ही प्लूरल है, जमा है, फीसेस बिल्कुल गलत लफ्ज़ है, ये नहीं यूज़ करना चाहिए। और उसकी अम्मा क्या नौकरी करती होगी जब उसको ये भी नहीं पता। और हमारे ड्रामों में भी ये इस तरह इंग्लिश की टांग ना ही तोड़ी जाए तो बेहतर है।
और क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश ही सही होनी चाहिए, मगर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको ठीक होना चाहिए। ये जिसने भी किया है ये बहुत गलत लफ्ज़ यूज़ किया है, और जो आवा कह रही है उसका यही मीनिंग है, चाहे उसकी स्पेलिंग FAECES होती है, वो प्रोनाउंस वैसे ही होता है, फीसिस होता है, और दूसरी चीज़ जो है वो गलत है। अच्छा, दूसरा ये कि अब जाहिर है जब आप इतने सैड हैं और आप अपने आप को नहीं कर रहे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो जाहिर है अपॉर्चुनिस्ट आते हैं बीच में। यही हाल है उस हारून का जो बिल्डिंग में रहता है। अब वो उसने साथ की टायर का हवा निकाल के उससे फजूलियात बातें भी की, उसको चाबी दे रहा है और ताकि और मुश्किलात आए। ये लड़की जो है मीरा, ये और उसी की बातों की वजह से वो जो उनकी बिल्डिंग के जो यूनियन वाले हैं उनसे भी वो फंस रही है, मुसीबत में आ रही है। और एक और इशू कि उसकी मर मर के तो एक जॉब मिली थी उसको, और वो जॉब भी जब वो बच्चों के स्कूल भाग के जा रही होती है अपने बदहवासी में, शी फॉरगेट्स टू इन्फॉर्म हर बॉस, जो ऊपर सीढ़ियों से देख रहा है और वो अपने हाथ में यूं करता है, यानी कि उसको गुस्सा आ गया और दैट गेट्स हर इनटू मोर ट्रबल। अभी उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मगर ये चीज़ें उसको समझनी चाहिए और जल्दी सीख लेनी चाहिए। और सारी इस बकवास के साथ साथ एक वो सास है जो उसके सर पे नाच रही है। पहले उसको इशू था कि ये कोई नौकरी क्यों नहीं करती है, अब जब वो नौकरी करती है तो सास को ये इशू है कि ये दिखाना चाह रही है कि जो कुछ मेरा बेटा ना कर सका वो ये कर सकती है। ये सास चाहती क्या है, मगर हमें भी पता है वो सास है, उससे यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो बूढ़े लोगों को आप क्या समझाएंगे, आप उनकी बात बर्दाश्त कर लिया करें। तो ड्रामे में ऐसे ही होना चाहिए। और अब इनका क्या हाल होने वाला है, ये शायद बिल्डिंग से भी जाएंगे, मीरा की शायद जॉब भी चली जाएगी, बच्चों का स्कूल वैसे ही जा चुका है। तो जब तक ये अपने आप को संभालना नहीं सीखेंगे, इनके साथ बुरे से बुरा होता जाएगा। और मेरे ख्याल से आज के लिए मैंने भी बहुत बोल दिया, आवा ने भी बहुत बोल दिया। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, आवा की तरफ से खुदा हाफिज, बाय बाय।